नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, एक उम्र के बाद महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है गर्भाशय से जुड़ी बीमारियां। गर्भाशय में गांठ की समस्या से अधिकतर महिलाओं को जूझना पड़ता है। इसे रसोली, गर्भाशय में सिस्ट और यूट्रिन फाइब्रॉइड भी कहा जाता है। गर्भाशय में गांठ बनने का कैंसर और बांझपन का भी कारण बन सकता है। असल में इसमें महिलाओं की बच्चेदानी में एक गांठ बन जाती है जिसे गर्भाशय में रसोली कहते हैं। इसका आकार बड़ा या छोटा होता है। अगर आप इस समस्या से जूझ रही हैं तो इसमें आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना होता है। आपको कई चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे शो में हमारे साथ न्यूट्रिनिस्ट डॉक्टर अनुपमा बिंदल जुड़ रही हैं, जो हमें बताएंगी कि गर्भाशय में गांठ बनने पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें राहत मिले। हमें अपनी डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि ये गांठें खत्म हो सके। चलिए साथियों, बिना देरी किए आज के शो को शुरू करते हैं। डॉक्टर अनुपमा बिंदल, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनुपमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रसोली क्या है और ये शरीर में कैसे पैदा होती है। रसोली जो है वो एक गांठ की तरह होती है। ये गर्भाशय की मांसपेशियों में होने वाला एक प्रकार का ट्यूमर है। यूट्रस की मांसपेशियों में अगर एक से ज्यादा गांठ बन जाती है तो वो रसोली की समस्या खड़ी कर देती है। डॉक्टर अनुपमा, जब रसोली हमारे शरीर में बनना शुरू होती है तो इसका एहसास नहीं हो पाता। आप हमें इसके शुरुआती लक्षण बताएं ताकि इसकी पहचान हो सके। शुरू में रसोली का पता नहीं चलता, पर उसके कुछ लक्षण है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि शायद आपकी बॉडी के अंदर, शायद आपके शरीर में रसोली पैदा हो रही है। पहला है कि पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, अकस्मात ब्लीडिंग होना शुरू हो जाना, पीरियड्स के आगे पीछे ब्लीडिंग होना, और जो आपकी नाभि के नीचे जो आपका एब्डोमेन का एरिया या पेल्विक एरिया है उसमें बहुत दर्द रहना। ये सब निशानियां हैं कि शायद आपके शरीर में रसोली पैदा हो रही है, तो आप जांच पड़ताल जरूर करवाएं। अनुपमा जी, अगर किसी महिला को रसोली हो जाए तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसे रसोली की समस्या से आराम मिल सके। रसोली से सावधान रहने के लिए आप ये चंद चीजें हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपका वजन। आपको अपना वजन नियंत्रण में रखना है। हमेशा कोशिश करें कि वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़े नहीं। दूसरा, नियमित जांच करानी चाहिए। हर 6 महीने में या 1 साल में आप अपने यूट्रस की और अपनी जांच जरूर कराते रहें। तीसरा, लड़कियां जो ये गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इनको कम से कम लें, क्योंकि इनको लेने से भी ये जो रसोली है ये पैदा होती है। डॉक्टर, क्या हम डाइट के द्वारा भी रसोली का इलाज कर सकते हैं या फिर इसके लिए ऑपरेशन कराना ही जरूरी है? डाइट के द्वारा रसोली का इलाज काफी हद तक मुमकिन है। ऑपरेशन सिर्फ तब कराएं अगर कोई नुस्खा काम न करे। अनुपमा जी, हमने सुना है कि अगर अनमैरिड लड़की को रसोली हो जाए तो क्या उसे एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है? इसके लिए आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों को प्लीज ये बताइए। अगर अनमैरिड लड़की को रसोली हो जाए तो उसको एक्सरसाइज और डाइट के कॉम्बिनेशन से ठीक करना बिल्कुल मुमकिन है। मैम, रसोली के लिए लगातार दवाओं का सेवन करना पड़ता है। आपके हिसाब से क्या डाइट के जरिए भी इस समस्या से निजात पा सकते हैं? जी हाँ, डाइट से इस समस्या का निजात किया जा सकता है। मैम, क्या सिस्ट को हम ग्रीन टी के इस्तेमाल से भी कम कर सकते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये ग्रीन टी जो है आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। रसोली को कम करने में ग्रीन टी मदद करती है, क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको EGCG कहा जाता है। क्योंकि वो EGCG जो है वो रसोली का जो साइज है उसको छोटा करने में बहुत मदद करता है। तो हाँ, आप ग्रीन टी दिन में 2 से 3 बार जरूर पी सकते हैं। मैम, गर्भाशय में रसोली होने पर महिलाओं को खतरा हो जाता है। आखिर गर्भाशय में रसोली पैदा कैसे होती है? गर्भाशय में जो रसोली है वो हार्मोन ईस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने से होती है। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाते हैं, इस वजह से भी रसोली होती है। मैम, रसोली की समस्या में हम कौन कौन से फल खा सकते हैं ताकि तकलीफ से हमें राहत मिल सके? रसोली में आप पपीता, सेब, नाशपाती, बबूगोशा,
खुमानी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, ये फल आप खाइए। डॉक्टर, अगर गर्भाशय में रसोली या गांठ हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय है और खाने की किन चीजों से परहेज करना चाहिए? रसोली में आपको कुछ चीजों से पूरा परहेज रखना है। मूंगफली और काजू, ये 2 चीज का आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। दूध, चीनी, सफेद चावल, मैदा, सूजी, व्हाइट ब्रेड, इन सोयाबीन, सोया से बनी चीजें, कॉफी, इन सब चीजों से आप बिल्कुल दूर रहें। मैम, आपने हमें बताया कि हम रसोली की समस्या में कौन कौन से फल खा सकते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि हम कौन कौन से फल नहीं खा सकते। जी, ये कुछ फल हैं जो आपको रसोली में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, इनका सेवन आपको करना ही नहीं है। केला, आम, चीकू, शरीफा, संतरा, मौसमी, आंवला, ये सारे फल आपको नहीं खाने हैं। मैम, गर्भाशय की रसोली से राहत पाने के लिए ब्रेड और अंडे का सेवन कर सकते हैं और इनसे रसोली की समस्या में कितना आराम हो सकता है? अगर आपको रसोली है तो और आप ब्रेड खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ मल्टीग्रेन ब्रेड खाइए। अंडा आपको बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि अंडे में एक तो फैट होता है और दूसरा उसमें ईस्ट्रोजन लेवल होता है। ईस्ट्रोजन लेवल वो बॉडी का हाई करता है और उससे रसोली बनने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। इसलिए अंडा तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं आप। मैम, एक कॉमन सा सवाल कि अधिकतर बीमारियों में शुगर की कम मात्रा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। क्या इस समस्या में भी शुगर का कोई रोल है? चीनी जो है वो ब्लड शुगर को बढ़ाती है और वो रसोली का जो साइज है, रसोली की जो उसको बढ़ने में मदद करती है। इसलिए चीनी का सेवन बिल्कुल निषेध है। आप चीनी किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकते, ना मिठाई ना चीनी। मैम, जिन महिलाओं को रसोली होती है तो क्या उसके लिए दूध पीना फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक, ये आप हमें बताइए। दूध नुकसानदायक है क्योंकि दूध में भी ईस्ट्रोजन होता है। आप बादाम का दूध पी सकते हैं, मतलब दूध में बादाम डाल के नहीं, बादाम से जो दूध बनता है आप वो ले सकते हैं। उसको आमंड मिल्क भी कहा जाता है। सो आप वो बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैम, इंसान के लिए सबसे अहम खाने में रोटी होती है, तो क्या रसोली की समस्या में गेहूं का भी कोई रोल है? यानी कि किस आटे की रोटी खाना फायदा दे सकता है? ओट्स खाइए, ब्राउन राइस खाइए, जौ का आटा, किनुआ, बाजरे का आटा, ये सारी चीजें। और अगर आपको चावल खाना है तो ब्राउन राइस या रेड राइस आता है, लाल चावल भी आता है, आप वो खाइए। ये सब रसोली कम करने में मदद करते हैं। डॉक्टर, हमने रसोली को लेकर आपसे कई सवाल किए जिनके जवाब आपने बड़े ही सुलझे हुए तरीके से बताए। अंत में आपसे एक और सवाल, क्या आप अपनी ओर से हमारे दर्शकों को कुछ समझाना चाहेंगी ताकि वो महिलाएं जो ठीक है उन्हें क्या उपाय करने चाहिए ताकि वो इस समस्या से बच सके? जी, मेरी एडवाइस है वो आप सबको यही रहेगी कि सबसे पहले आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपना वज़न नियंत्रण में रखिए और कुछ भी खाने से पहले ये देख लीजिए कि क्या आपको ये खाने या पीने से फ़ायदा होगा या नहीं, तभी आप उसको अपने मुंह में डालिए। ऐसे कुछ भी उठा के अपने मुंह में मत डालिए। आपका शरीर है, उसकी पूजा करिए और बहुत संभाल के रखिए। कोई भी फालतू की चीज़ खाना या पीना अच्छा नहीं होता। तो साथियों, गर्भाशय की रसोली को लेकर डॉक्टर अनुपमा बिंदल ने आज हमें बड़े ही काम की जानकारी दी। अगर हम सब इन अहम जानकारी का लाभ उठाएंगे तो यकीनी तौर पर सिस्ट या रसोली पर नियंत्रण पाएंगे। साथियों, अगर आप हमारे शो में डॉक्टर द्वारा बताए गए नुस्खों को अपनाकर अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाते हैं तो हम समझेंगे कि हम हमारे मकसद में कामयाब हुए। डॉक्टर अनुपमा बिंदल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे दर्शकों के साथ ये अहम जानकारी साझा की। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मिलेंगे एक नई बीमारी और उसके निदान के तरीकों को लेकर एक नए एक्सपर्ट के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे वही एक गुजारिश, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।